अब पढ़ा लिखा तो है, लेकिन मतलब क्लैरिटी नहीं है इसमें। क्लैरिटी कैसे नहीं है कि मतलब सुनी हुई बात अधिक है, और अगर पढ़ी हुई बातें होती ना तो ये बातें मतलब टिकाव वाली होती, स्थिरता वाली बात होती। जैसे कभी आप सरकार के समर्थन में जाते हो, और कभी आप शिक्षा के समर्थन में जाते हो, और कभी उसी चीज का विरोध करने लगते हो। तो हमें सबसे पहले जो सच क्या है और किस चीज से बदलाव होगा उसकी हमें स्वयं खोज करनी पड़ेगी। जैसे मतलब आप बाबा साहब की बात कर रहे हो, तो गौतम बुद्ध तो स्वयं ही आ जाते हैं कि उनको आप मानते होंगे। मानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला है कि अत दीप भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि सच क्या है और गलत क्या है। देखो, और सच जो है उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सच को जान ही नहीं पाए और फिर हम प्रचार प्रसार करने लग जाए तो हम मतलब सुधारने के बजाय और समाज को बिगाड़ रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। देखो मैं सर जी बताता हूँ आपको, आप कह रहे हैं अपो दीपो भवा, आप दीपक को जलाने तो दूसरा ही आएगा, कैसे क्या है, पर उसमें तेल वगैरह वो तो डालना पड़े। क्या गौतम बुद्ध जी के गुरु नहीं थे? उनके भी गुरु थे। बिना गुरु के जगत में कल्याण है ही नहीं। बात गुरु की नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप सच को जानिए पहले और फिर उसका प्रचार प्रसार करिए। जैसे दीपक जलाना है, अब उसको यही नहीं पता है कि मतलब तेल डलेगा या पानी, वो तेल की जगह पे पानी डाले तो क्या जलेगा दीपक? आप बताइए। नहीं जलेगा। आप मुझे तो गलत शिक्षा दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा तो थोड़ी। ऐसा हो रहा है, हमारे पास सही जानकारी नहीं है, इसलिए समाज में जागृति नहीं आ रही है। गलत जानकारी कैसे क्या समाज को भड़का रहे हैं? बिल्कुल। अब ये बताओ, लोगों को शिक्षित करना क्या गलत बात है समाज से कहना? नहीं, शिक्षित करना गलत बात नहीं है, तो लेकिन मतलब जो जानकारी हमारे पास सही नहीं है उसका प्रचार प्रसार भी हम कर देते हैं साथ में। तो कौन सी जानकारी सही होनी चाहिए बताओ? जैसे आपने बोला है अभी कि जो जाति की बात हो रही है, तो जाति है और समाज समाज है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए स्पष्ट। और जाति पर व्यक्ति क्या है कि जब तक पकड़ बनाए रखेगा जाति मजबूत ही होगी। जैसे हम अपनी जाति के लिए संघर्ष करेंगे, जाटों के लिए, ये मान लो, तो कोई और भी बंदा संघर्ष करेगा जाति के लिए, वो तो सब करेंगे अपनी अपनी, और कर ही रहे हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना है ना। बाबा साहब चाहते तो वो बदला ले सकते थे कि मतलब सदियों से हमारा शोषण किया है, अब हमारे पास पावर आ गई है तो उसका अपन दुरुपयोग कर दें। लेकिन नहीं, सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनके सामने ही कानून पारित हुए थे, उन पर सुनवाई होती थी बाकायदा, तब कानून पास किए थे। अब हमें ऐसा माहौल बनाना है कि सभी जाति और धर्मों के लोगों के साथ में हम अपनी बात रखें और सत्य बात को मनवाएं उनसे ही। ऐसे नहीं कि मतलब उनके खिलाफ जाके या हम अपने आप की बात करके स्वयं की। हमें उनके साथ गलत हो रहा है तो उनकी भी बात हमें करनी पड़ेगी। देखो, उनके साथ गलत हो रहा है आप कह रहे हैं, तो गलत हो रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाना तो हमारा काम है ना। ये थोड़ी है कि भाई वो गलत कर रहा है, शराब पी रहा है, तो हम उसको ना छुड़वाएं, कैसे क्या है उसको ना समझाएं। तो उसकी एक प्रोसेस होती है। मैंने कहा कि मतलब पानी में दीपक नहीं जल सकता, तेल में ही जलेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि तेल से दीपक जलेगा, ज्ञान तो होता ही नहीं है, माना कि कैसे ज्ञान तो देना पड़ता है ना। अरे पहले स्वयं ज्ञान वही दे सकता है जिसको प्रोसेस का पता हो। शिक्षित व्यक्ति ही मतलब पढ़ा सकता है, तो पढ़ा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा? अनपढ़ तो नहीं पढ़ाएगा, तो अनपढ़ को तो शिक्षित पढ़ाएगा ना। शिक्षित व्यक्ति मानो तो वही है जो एक तरह से डिग्री वगैरह कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले और अपनी छवि बना ले बस, और रोजगार पा ले और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर ले। देखो, मैंने मतलब एक दोहा लिखा है, उसमें शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा है, अगर आपको समझ में आए तो, कि सीख सिखावन हार की, सीख लेता है हाल, सोई शिक्षित सोई शिष्य, सोई करत सवाल। यानी कि शिक्षित वही व्यक्ति है जो सीखने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने वाले हैं, डिग्रियां आपने ले ली हैं, लेकिन अब आपने मतलब शिक्षा से नाता तोड़ दिया। कैसे? अब आप सीख नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। जब तक हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अगर हमने शिक्षा से नाता तोड़ दिया, हम सीख नहीं रहे हैं, केवल सिखाने पर ही बल दे रहे हैं, तो हम नया नहीं सीख रहे हैं। यस। अब आप कह रहे हैं कि सिखा नहीं रहे हैं, भी सीखना पड़ेगा। देखो, सीखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सिखा रहे हैं पर सीख नहीं रहे हैं, तो ये समझो क्या ज्ञान बांटने से ज्ञान नहीं बढ़ता है?
कि तो किताबों में भी लिखा है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, भाईचारा बांटने से भाईचारा बढ़ता है। तो ये मेथड गलत है? नहीं, मेथड वो गलत नहीं है। बात ये है कि मतलब पहले हमें पूर्ण ज्ञान हो। अब यार मतलब हमारी डिबेट इसी बात पे स्टार्ट हुई थी कि अपन अब कैमरा के सामने बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि पूर्ण तो कोई नहीं होता। 100% मैं कह रहा हूँ कोई नहीं होता। 100% डिपेंडेंसी किसकी होती है? क्या होता है? ये बताओ, कोई बाइक है वो 100 का एवरेज दे देती है? देखो पहले मेरी बात सुन लो आप, पहले मेरी बात सुन लो आप, अपनी बात रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, मैं भी समाज कार्य करता हूँ, आप जानते हो अच्छी तरीके से। 100% भी होता है व्यक्ति। जैसे कि बुद्ध शब्द है, बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध ज्ञान को ही कहते हैं। ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। हाँ। लेकिन सम्यक संबुद्ध किसे कहते हैं? जो संपन्न, सम्यक संपन्न। सम्यक संबुद्ध और बुद्ध में अंतर है। सिद्धार्थ के नाम के आगे सम्यक संबुद्ध लगा हुआ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के आगे लगा हुआ है बोधसत्व। इनमें अंतर क्या है आपको पता है? आपको पता है या नहीं पता है? बताया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं और या मतलब हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमें जानकारी इतनी चाहिए कि अपन डिबेट कर सकें कहीं पर भी। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि डिबेट कर सकें, कैसे? मतलब बोधसत्व अब आपको मालूम नहीं है, आपने ये स्वीकार किया, अच्छी बात है, अब मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन ज्ञान नहीं है, फिर हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो गलत धारणाएं जाएंगे। अगर तार्किक तरीके से हम रखेंगे बात को तो लोग समझेंगे भी। जैसे आपने कहा कि पूर्ण ज्ञानी नहीं होता कोई, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि वो सिद्धार्थ के लिए ही कहा गया हो। कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न है वह बुद्ध है। वो पहले भी हुए थे बुद्ध और अब भी हो रहे हैं और बाद में भी होंगे। वो तो गौतम बुद्ध जी ने ही कहा था कि अगर तुम बुद्ध में रुचि रखना चाहते हो तो तुम स्वयं बुद्ध हो। ये भी तो अहंकार हो जाएगा ना कि तुम बुद्ध में रुचि रखना चाहते हो तो मतलब तुम स्वयं बुद्ध हो गए। मतलब अगर किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ, अगर वो बुद्ध बन जाए या बुद्ध बनने की बात करे तो फिर वो बुद्ध नहीं होगा। ऐसे नहीं, मतलब बुद्ध हो सकता है, ज्ञान संपन्न हो गया है तो लोगों को भी दिखने लगेगा कि हाँ इसके पास कुछ है, तो वो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, वो बुद्ध है। अब सम्यक सबुद्ध वो है जो मतलब पूरे तरीके से ज्ञान संपन्न है, जिसकी बात को कोई काट ना सके, जिस पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके। आरोप भले ही लगा जाए, आरोप तो गौतम बुद्ध पर भी लगते हैं, लेकिन तार्किक तरीके से देखा जाए तो उन पर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता। इसलिए वो सम्यक संबुद्ध यानी कि वो पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी होते हैं। अब इसी के समर्थन में एक और बुद्ध हुए थे, आदरणीय गरीबदास जी, एक संत हैं हरियाणा के, जो 1717 में उनका जन्म हुआ था। तो वह बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। उन्होंने एक वाणी बोली थी कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग चढ़ा नहीं जाए। भक्ति एक प्रेम का नाम है। अब भक्ति शब्द से अंदाजा गलत लगा सकता है व्यक्ति। भक्ति एक प्रेम का नाम होता है, जैसे देशभक्ति। तो क्या देश की पूजा करता है कोई व्यक्ति अगरबत्ती से? नहीं, देश से प्रेम करता है, वही देशभक्ति है। तो ऐसे ही गरीबदास जी ने बोला है, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग चढ़ा नहीं जाए। अब ये देखा देखी बात हो रही है कि वो सामाजिक कार्य कर रहा है, वो शिक्षित होने की बात कर रहा है तो हम भी कर लें, लेकिन नहीं, वो तो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस हमें अपनानी पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञानी होना है, चलो मैं मान रहा हूँ पूर्ण ज्ञानी बाबा साहब, इनके उदाहरण मैंने ये समझो बहुत नाम मात्र की तो होते हैं पूर्ण। अब ये समझो कि आप कह रहे हैं कि किसी के नंबर 100 में से 100 आ गए गणित में, किसी के फिजिक्स में आ गए, तो हर किसी के थोड़ी आ जाते हैं। हर किसी के नहीं आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जिसके नंबर कम आ रहे हैं और वो मतलब जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसके नंबर अधिक आ रहे हैं ना, वह उसका मार्गदर्शन कर सकता है जिसके कम नंबर हैं। अब लेकिन व्यवस्था कहाँ खराब हो रही है कि जो मतलब कम ज्ञानी व्यक्ति है वह अधिक ज्ञानी व्यक्ति को ही ज्ञान देने लग जाता है। समस्या यहाँ पर खराब हो रही है। तो क्या होता है कि उसका काम रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा मानता है, सही, उसका काम रुक जाता है। वो अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है जो अधिक ज्ञानी है, लेकिन वो कम ज्ञानी व्यक्ति मतलब मान बढ़ाई में आ गए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ या ज्ञानी हूँ, तो वो क्या ज्ञान देने लग जाता है और उसका कार्य रुक जाता है जो अधिक ज्ञानी है, जो समाज को बदल सकता है। अब आप ये कह रहे हैं कि कम ज्ञानी अधिक ज्ञानी को बुद्ध देने लगता है। क्या ज्ञान मापने का कोई पैमाना है? क्या आप मेरे सामने बैठे हैं कि मुझे पता है आप कितने ज्ञानी है? क्या आप मेरे सामने बैठे हैं ना? क्या पैमाना है? पैमाना है।
गौतम बुद्ध के सामने अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति क्यों झुक गए थे, और आज मतलब व्यक्ति फोर्स करता है कि नहीं इस बात को मानना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। तो पैमाना कैसे नहीं, पैमाना है, लोग झुकते हैं। तो झुक गए तो ये समझो उनके पास पैमाना है, जो नहीं झुका पाए उनके पास क्या है? तो पैमाना है ना, पैमाना ऐसे है ना, तो जांचोगे परखोगे तभी तो पैमाना लगेगा। ये थोड़ी के कोई दूध को नाप रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, पानी वगैरह हो। तो हर चीज की कसौटी है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि एक टॉपिक अधूरा रह गया, क्योंकि आप जो चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसमें एक बात विशेष लगती है। एक बार और मेरे से आपसे की चर्चा हुई थी, तो जब भी शायद मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा बदलाव करें। कॉल पे? हाँ, फोन पे हुई होगी या मतलब वैसे भी हुई होगी, लेकिन मेरे को क्या है कि आप में बदलाव थोड़ा कम दिख रहा है उस समय से, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि किसी भी बात को हम बोलना आपका अधिकार है, लेकिन हम किसी की बात को पूरा सुने पहले। मैंने क्या कहा था कि हमें 4 उद्देश्यों पर काम करना है। मतलब स्वविवेक का संवर्धन, इसमें मैं तो नहीं कह रहा स्वविवेक का संवर्धन मतलब आप ही अपने विवेक का संवर्धन करें, बढ़ाएं। सही। और स्वाध्याय से समाज अनुकूलन होगा। स्वयं का अध्ययन करिए पहले, फिर उसके बाद में समाज का अनुकूलन अपने आप हो जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, कबीर, रैदास, गरीबदास जी, नानक ने किया था। और दिमागी गुलामी से मुक्ति, अच्छे श्रोता अच्छे पाठक। अब अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक, यानी कि अच्छे तरीके से हम सुनेंगे तो अच्छा बोल सकते हैं। सही है सर जी, सही है। अब जैसे मैंने बोला कि बोधसत्व और सम्यक संबुद्ध लगा हुआ है, तो उनमें अंतर क्या है, लेकिन आपने दूसरी बात रख दी, इस बात को स्पष्ट क्लियर समझा नहीं। हाँ, समझा। ठीक है, तो बोधसत्व में और सम्यक संबुद्ध में अंतर होता है। चलिए, लेकिन आपने अपनी बात बीच में बताओ। और एक कहाँ कमी है, अच्छे श्रोता बनने में बाधक है। जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। सही। बोल तो हम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। लेकिन मतलब अच्छे श्रोता तो अच्छे श्रोता होते हैं, जो अच्छे श्रोता होते हैं वही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। और अच्छा श्रोता ही नहीं है तो अच्छा बोल भी नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं रिपीट खाएगा। सुनाइए प्रबुद्ध और बोधसत्व और सम्यक संबुद्ध, इनमें अंतर होता है। सम्यक संबुद्ध या बुद्ध वही व्यक्ति होता है जो ज्ञान संपन्न होता है, उससे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह सम्यक संबुद्ध है। और बोधसत्व वह व्यक्ति है जिसने मतलब पारमिताएं पार कर ली हैं, लेकिन उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये अंतर है ना। ज्ञानी की क्या पहचान है, तो उसी चीज को अपने आप क्लियर हो जाती है अगर आप बात को काटते नहीं तो अब बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना समय भी नहीं लगता। तो ये मतलब ज्ञानी को नापने के ही पैमाने हैं। तो मतलब बाबा साहब हमारे लिए आदरणीय हैं, उससे भी अधिक आदरणीय है गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, गरीबदास जी। तो अब आप मतलब और क्या बोलना चाहते हैं, या मतलब कुछ डाउट है मेरी मतलब बातों में कुछ? आप ये कह रहे हैं कि पहले स्वयं को बनना पड़ेगा, कैसे क्या है, तब हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं। आपका रीजन ये है। क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग वैसे ही क्या है, अन्य भी पढ़े लिखे, क्या वो गरीबों का साथ नहीं देंगे? जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे? वो हो गए, अब कुछ प्रबुद्ध हो गए, जैसे बौद्ध सप्त बाबा साहब हो गए, वो तो बढ़ा के चले गए, और बुद्ध भी अपने ज्ञान पढ़ा के चले गए, शिष्य बनाकर उनका बहुत धर्म प्रचार हुआ। आज क्या उनके लायक कैसे क्या है, वो क्यों नहीं बढ़ा सकते? आज भी तो बहुत से हो गए हैं बुद्ध और ज्ञानी, मतलब आज हो गए हैं तो वही अधिकारी हैं ज्ञान प्रचार करने के। मेरे कहने का तात्पर्य है जो लोग ज्ञान को प्राप्त हुए ही नहीं हैं, वह ज्ञान प्रचार करने के अधिकारी नहीं है। अगर वो करते भी हैं तो उससे समाज का भला नहीं होगा, नुकसान में जाएगा समाज, और समाज नुकसान में जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। आपका कहने का मतलब ये है कि समाज तो जितना ज्ञान है उतना तो बांट सकता है। उसके पास 100% पूर्ण विद्वान नहीं है, मान के चलो उसका 70% या 60%, जितना है उतना तो कह सकता है। सिंपल फंडा तो ये कह सकता है, भाई पढ़ो लिखो, रोजगार के लिए ही पढ़ाई नहीं है बल्कि आगे बढ़ने के लिए ही पढ़ाई है। पर लोग क्या कहते हैं, नहीं पढ़ लिख के कौन पैसा है, वो अब नौकरी ही ना नहीं कर रही थी, और नो समझो के सरकार प्राइवेट कर रही है, ये कर रही है, ये समझो के पढ़ते किस लिए हैं? पहला कारण वही बताते हैं, पैसे के लिए। पैसे के लिए क्या पढ़ाई पैसे के लिए ही पढ़ी जाती है? पढ़ाई का उद्देश्य तो, शिक्षा का उद्देश्य तो व्यवहार परिवर्तन होता है। तो हम स्वयं को जांचें। मैं बार बार कहता हूँ कि क्या हमारा व्यवहार परिवर्तन हुआ है कि नहीं।
हमारा चलो मानो कि चलो नहीं हुआ है पर हो रहा है, कैसे क्या हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, कोई भाई गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम उसको ये कह सकते हैं ना, भाई तू उस पे मत जा, इस पे जा, पढ़ाई का रास्ता ये है, तुम भटक रहे हो। नहीं, वो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ ना। आप संघर्ष कर रहे हो, अभी आप संघर्षरत हैं और आपका कार्य बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां हो रही हैं, उसमें सुधार आवश्यक है। वो कमियां बताइए। तो वो तो मैंने क्लियर कर दी ना कि कहाँ कमी हो रही है। हमें अच्छे श्रोता पहले बनना पड़ेगा और अच्छे पाठक बनना पड़ेगा। क्या आप मतलब इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? पहली बात, इस बात से तो मैं पूर्ण सहमत हूँ। क्या क्लास लेता हूँ टीचरों की, सबकी स्रोत वहाँ सुनते हैं बढ़िया लेक्चर वगैरह और थोड़ा बोलते भी हैं। नहीं तो ये तो आपको ही जांचना पड़ेगा, क्या मैं अच्छा श्रोता हूँ तो आप अच्छा मतलब नहीं, आप अच्छे श्रोता हो, वक्ता भी हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे आप स्वयं निर्णय करोगे कि मतलब आप स्वयं अच्छे श्रोता हैं तो अच्छे वक्ता भी बन जाओगे। नहीं, स्वयं नहीं। और अगर हाँ, स्वयं कर सकते हो, स्वयं जांच कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आपको बुरा लगेगा ना। नहीं तो पैमाना तो आप ही डालो। पैमाना तो मैंने बता दिया। पैमाना तो दूसरे ही डालते हैं ना, खुद तो डाल नहीं सकते। पैमाना तो मैंने बता दिया, जैसे आपने कहा कि उसकी कोई नाप नहीं होती, पैमाना ही नहीं है उसका कि कौन कितना ज्ञानी है, तो वो मैंने बता दिया कि पैमाना है। अंगुली माल क्यों झुक गए थे, बुद्ध सत्य क्यों लगा है और सम्यक संबुद्ध क्यों लगा है व्यक्तियों के नाम के आगे, यही पैमाना है। ये पैमाना सही है, ये थोड़े आपने मुझको नाप लिया, पर अपनी गहराई तो हम नाप नहीं सकते, कि खुद की भी नाप लोगे? नाप सकते हैं, जैसे कबीर साहब नापते थे इस बारे में। तो बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस कसौटी को ध्यान में रखे हम खुद की जांच करेंगे, पा लेंगे कि हम सही है या गलत है। हमको पहचान करनी है, क्या मैं अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ, क्या मैं अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ। सही है। अगर आपको लगता है कि मतलब मैं अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, सही है। हम जांच कर सकते हैं अपनी, और ईमानदारी से जांच करें, ऐसे नहीं कि मतलब हम गलत जा रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं गलत बोल गया और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी।